नाउ क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल्स टू द चार्ज इट्स कस्टमर्स वंस अ मंथ। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर जनरली हमारे घर का सामान मिलता है। वो अपने कस्टमर्स को एक महीने में बिल भेजता है। पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अपने एक्सपीरियंस से वो कह रहे हैं 70% ऑफ इट्स कस्टमर्स पे देयर फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। मतलब जैसा होता है कि एक महीना हो गया है, अब वो अपने कस्टमर्स को बिल भेजेगा, उनमें से 70% पहले महीने ही टाइम पर बिल दे देते हैं। एंड द स्टोर आल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पेज द बिल इन टाइम हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 ऑफ पेइंग इन नेक्स्ट मंथ। यानी जब अगले महीने का बिल आएगा ना, जो पहले महीने टाइम से दे देते हैं वो दूसरे महीने भी टाइम से दे देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। और जो पहले महीने टाइम से नहीं देते वो दूसरे महीने दे देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। अब इस पर वो कंडीशंस बना रहा है, तो हम यहां मान लेते हैं दो इवेंट्स। लेट एस E1 डिनोट्स द इवेंट that customer pays first month bill ऑन टाइम, टाइम पर ही वो फर्स्ट मंथ बिल दे देते हैं। E2 मान लेते हैं। E2 denotes the event the customer do not pays फर्स्ट मंथ बिल ऑन टाइम। E1 इवेंट हमने मान लिया कि कस्टमर पहले महीने का बिल टाइम से दे देता है। E2 इवेंट मान लिया कि वो नहीं देता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो नहीं दे रहे हैं। अब हम यहां पे मान रहे हैं लेट A denotes the event that customer pays second month bill। सेकेंड मंथ का बिल पे कर देते हैं, इस इवेंट को हमने ए माना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। लेट E1 E2 डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग और नॉट पेइंग। E1 है पेइंग का और E2 है नॉट पेइंग का, तो इनकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। P E1 की प्रोबेबिलिटी, P E1 हमारे पास कितना है? P E1 यानी कि वो टाइम पे कर देते हैं, वो था 70%। यानी 70%, 70/100 यानी कि 7/10, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट मंथ बिल को टाइम पे कर देता है। और नहीं पे करने वाले, देखो 70% टाइम पे कर रहे हैं, तो बचे कितने? 30%, जो टाइम पे नहीं देंगे। 30/100 यानी 3/10 हो गया। सेकंड क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है? Let A denotes the event of customer paying the second month bill in time, then PA by E1 और PA by E2। PA by E1 का मतलब क्या है? Paying, probability of paying second month bill, second month bill जब E1 इवेंट पहले से हो चुका है। E1 इवेंट पहले से होने का मतलब है कि पहले महीने का बिल भी टाइम से दे दिया है। हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग सेकंड मंथ बिल व्हेन फर्स्ट मंथ बिल इज पेड ऑन टाइम। वो पहले से पे किया जा चुका है ऑन टाइम। और PA by E2 का मतलब क्या है? probability of paying second month bill when first month bill is not paid on time। कि पहले महीने का बिल टाइम पर पे नहीं किया गया था। E2 इवेंट पहले से होने का मतलब है। अब जरा देखो, ये प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में ही दे रखी थी। वो कह रहा था कि पहले महीने का बिल दे देते हैं
दूसरे महीने का भी बिल टाइम से दे देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, यानी कि ये हो गया 8/10। और पी ए बाई ई टू कितना है कि वो उन्होंने पहला नहीं दिया बट दूसरा टाइम से दे देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, दैट इज 4/10। सेकंड भी हो गया। थर्ड कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल इन टाइम, तो हम यहां थर्ड निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल ऑन टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा पी ए बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। जरा चेक करिए पी ए कितना है हमारा, पी ए है हमारे पास, ओके पी ई वन होगा यहाँ पे बाई फॉर्मूला पी ई वन, और यहाँ पे पी ई टू। पी ई वन कितना है 7/10, पी ए बाई ई वन कितना है हमारा 8/10, पी ई टू है 3/10 और पी ए बाई ई टू है 4/10। एलसीएम तो आ गया 100, यहाँ पे 56 प्लस 12 यानी 868/100, दैट इज 0.68 हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि सेकंड मंथ बिल टाइम पे हो जाएगा। इसके और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम इफ इट इज फाउंड दैट कस्टमर हैज पेड द सेकंड मंथ बिल इन टाइम, यानी कि वो कह रहा है कि सेकंड मंथ का बिल टाइम से पे हो चुका है, यानी ए हो चुका है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि फर्स्ट मंथ बिल भी जो है वो टाइम से पे हुआ था, यानी कि पी ई वन बाई ए बताना है। यहां ये इवेंट सेकंड मंथ का बिल टाइम से आ चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि फर्स्ट मंथ का भी टाइम से आया था। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी that customer paying first month bill when second month bill is paid on time, पेड मतलब दे चुका है, बाई बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का हम यहां पे यूज कर लेंगे एंड यहां पे लिखेंगे पी ई वन बाई ए, ये इक्वल होता है पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, इसके इक्वल होगा। पी ई वन हमारे पास क्या है, दैट इज 7/10, ये है हमारे पास 8/10, और ये हमने अभी पूरा सॉल्व किया, दैट इज 68/100। ये आ गया 56/100, 68/100, यहां पे आ गया 56/68। 2 से 28, 2 से 34, 2 से 14, 2 से 17, यानी पी ई वन बाई ए हमारे पास आ गया 14/17। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई है 14/17, बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एंड कुछ क्वेश्चंस तो उसमें जो आंसर्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही हमें दे रखे थे,